मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के चुनावी मैदान में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दिलाने वाले चुनावी रणनीतिकार सुनील कानुगोलु के नाम की मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल में सभी जगह चर्चा हो रही है, क्योंकि बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी की सफलता में बड़ी भूमिका निभाने वाले चुनावी रणनीतिकार सुनील कानुगोलु मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत के लिए सियासी जमीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। खास बात यह है कि उन्हीं की टीम के अंदरूनी सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ही कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को टिकट देगी। बड़े राजनीतिक दल होने के बाद आज के दौर में चुनावी रणनीतिकार की आखिर जरूरत क्यों पड़ती है? दरअसल कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिलने के बाद चुनावी रणनीतिकार सुनील कानुगोलु के नाम की धीरे धीरे चर्चाएं बढ़ने लगी हैं। बताया जाता है कि कांग्रेस की जीत के सूत्रधार कहे जाने वाले रणनीतिकार सुनील कानुगोलु ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की रणनीति बनाने में अहम रोल निभाया था। कांग्रेस से पहले भी वह कई पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति पर काम कर चुके हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट की माने तो आज के दौर में राजनीतिक पार्टियां पर्दे के पीछे जमीनी स्तर पर चुनावी रणनीतिकारों की मदद लेती हैं, ताकि उनकी टीम दावेदारी कर रहे नेताओं की जमीनी हकीकत के साथ जनता का क्या मूड है और जनता सरकार से क्या अपेक्षाएं कर रही है, इन्हीं सब बारीकियों पर मंथन करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करती है, जिसके आधार पर मैनिफेस्टो से लेकर प्रत्याशियों तक का चयन किया जाता है। समय बदलने के साथ कार्यों में या चीजों में परफेक्शन का रेट बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे कहीं ना कहीं उसमें उस फील्ड के एक्सपर्ट लोगों का इन्वॉल्वमेंट माना जाता है। पुराने समय में कोई इवेंट होता था तो ट्रेडिशनल तरीके से लोग परिवार में घर में ही उसको ऑर्गेनाइज करने का प्लान करके कर देते थे, लेकिन आज इवेंट मैनेजर्स इन प्रोग्राम्स को आगे लाते हैं। ठीक उसी प्रकार से राजनीति में भी इलेक्शंस या पार्टी की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए इन एक्सपर्ट्स की डिमांड बढ़ गई है। एमपी चुनाव 2023 में इस बार ये इसलिए भी खास हो जाते हैं क्योंकि बीजेपी 5वीं बार सत्ता में आने की तैयारी में है और कांग्रेस इसे रोकने और सत्ता में आने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के लिए पर्दे के पीछे बैठे गुप्त चुनावी रणनीतिकार प्लान तैयार करते हैं। प्रदेश भर में उनकी कई टीमें लगातार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीति और गैर राजनीति लोगों से सार्वजनिक जगहों पर गुप्त तरीके से बात कर आंकड़े जुटाने के प्रयास करती हैं। कांग्रेस दावेदार बताते हैं कि विधानसभा स्तर पर आंकड़े जुटाने के लिए अनजान एजेंसियों की मदद इसलिए भी ली जाती है ताकि विधानसभा स्तर की जानकारियां निष्पक्ष तौर पर आ सकें। रणनीतिकारों की टीम यह पता करती है कि जो दावेदार हैं उनमें से कौन पार्टी को जीत दिला सकता है या नहीं और उसे क्षेत्र के लोग पसंद करते हैं या नहीं। इस पूरी प्रक्रिया को इतना गुप्त रखा जाता है कि खुद प्रत्याशी और पार्टी की कार्यकर्ताओं को भी इसकी भनक नहीं लगती। एक्चुअल में होता क्या है कि चूँकि अब इस आने वाले समय में सभी पार्टियों में देखने में आया है कि पार्टियां जो है व्यक्तिगत रूप से कुछ एजेंसियां जो हैं जो काम करती हैं इस प्रकार की, वो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, प्रदेश विधानसभा में जहाँ पे भी चुनाव होते हैं तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वो लोग जाते हैं और जाके गोपनीय रूप से सर्वे करते हैं कि प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी कौन संभावित हो सकता है। अगर 2 या 4, 5 या प्रत्याशी होते हैं तो उनमें से कौन उचित हो सकता है, जातिगत आधार को भी ध्यान में रखते हुए, व्यक्तिगत परफॉर्मेंस को भी देखते हुए वो पूरा डाटा कलेक्ट करके अपने संबंधित हाईकमान को बताया जाता है। उसके पीछे धारणा केवल यही रहती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अब कार्यकर्ता के रूप में अगर कोई सर्वे कराया जाता है तो वो कहीं ना कहीं जो है व्यक्तिगत झुकाव के द्वारा निष्पक्ष जाँच नहीं आ पाती है, और इस प्रकार की एजेंसी से जब सर्वे कराया जाता है तो निश्चित रूप से निष्पक्ष जांच आती है और इस बात का स्पष्ट उल्लेख भी होता है कि कौन व्यक्ति उचित है इस क्षेत्र में, उसको टिकट दिया जाना संभावित हो सकता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में इस बार कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए चुनावी रणनीति बना रहे सुनील कानुगोलु के बारे में बताया जा रहा है कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। ऐसे में अब चुनावी रणनीतिकार सुनील के कंधे पर कर्नाटक चुनाव में जीत के बाद उत्साहित कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भी जीत दिलाने की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में अब मध्य प्रदेश में उनकी रणनीति क्या रंग लाएगी, ये तो आने वाले चुनाव नतीजे ही बता पाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर रणनीति बना रहे रणनीतिकार सुनील कानुगोलु के बारे में बताया जाता है कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के लिए रणनीति बना रहे हैं।
ऐसे में कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी भी सुनील के कंधे पर सौंप दी है। कर्नाटक चुनाव से उत्साहित कांग्रेस अब मध्य प्रदेश में भी सुनील कानुगोलु से रणनीति बनवा रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में सुनील की रणनीति क्या रंग लाती है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।